हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्जाम एनालिसिस, जो कि डीडीए कंडक्ट करवा रहा है, जिसका पेपर 10 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट के अंदर हुआ है। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारा आपको एग्जाम एनालिसिस दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं अपना अटैम्प्ट भी बताऊंगा आपको कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं 120 में से, और आपको कैसे कैसे काम टाइम डिवाइड करना अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। वैसे 2 घंटे बहुत मोर देन इनफ है। चलिए फिर भी आपको बता देता हूँ पहले कि क्या क्या पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग के, और अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, और इंग्लिश की लैंग्वेज थी। इसके अंदर हिंदी नहीं थी। टोटल 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स के थे और 120 मिनट के थे, मतलब 2 घंटे में करने थे। अब आपको बता देता हूँ पहले मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन बताऊँगा आपको मैं। पहला क्वेश्चन बता दूँ आपको मैं क्या था, कि जैसे कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कि बाकी बच्चे भी देख के आए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो क्वेश्चन मैं मिस कर दूँ वही बताना, जीके वगैरह के या फिर इंग्लिश के, और बाकी अपना अटैम्प्ट भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि वर्क एंड टाइम से क्या क्वेश्चन था, कि ए बी दो हैं जिनकी ए ने 15 दिन में काम किया, करता है कोई भी काम, उसी काम को बी 20 मिनट के अंदर करता है। तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको ईजी है इसका बताना हो सॉल्यूशन, तो मैं बता देता हूँ। पहले आप 15 और 20 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा आपका इसका एलसीएम 60। अब 60 को डिवाइड करोगे 15 से, कितना आ जाएगा आपका 4, और 20 से डिवाइड करोगे 3, तो यह एफिशिएंसी हो गई इनकी। अब इन दोनों को जोड़ दोगे 7, 7 को डिवाइड कर दोगे 60 से, तो 60/77 इसका आंसर आएगा। बाकी मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो आप, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना। और थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए वैल्यू पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन के टाइप पे ध्यान देना आप। अब अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। बेसिक अर्थमेटिक क्वेश्चन आए, कोई भी एडवांस मैथ नहीं आई, कोई भी ज्योमेट्री नहीं आई आपकी। तो अगर आपको ज्योमेट्री से डरते हो, एसएससी का सिलेबस से डरते हो, एसएससी जैसा नहीं है, एमटीएस जैसा है, एसएससी के एमटीएस जैसा, जिसके अंदर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, उसके अंदर था आपका सर्कल बेस्ड। सर्कल है आपका, उसका उसने बता दिया कि रेडियस है, इसकी रेडियस थी अराउंड 14 थी शायद, तो 14 रेडियस है। और बोल दिया कि ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो स्क्वायर के सरकमफ्रेंस, मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो इससे आप निकाल लोगे सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस निकालोगे तो उसको 4s के इक्वल रख दोगे, यानी 4 × s के इक्वल रख दोगे, और फिर से s निकल जाएगा, फिर s × s करोगे तो आप एरिया निकल जाएगा। तो ऐसे कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर आपका, कि यही वर्क एंड टाइम पे था, मगर ये वर्क एंड टाइम में उसके ऊपर था कि टाइपिंग के ऊपर, कि ए 2 घंटे में कुछ वर्ड टाइप करता, मतलब कुछ सम वर्ड, मतलब एक बस को उसमें दे दिया टाइपिंग में कि 2 घंटे में कर देता है कुछ वर्ड टाइप, 2 दिन में कर देता है, और 8 घंटे डेली करता है, तुम्हारा टोटल 16 घंटे हो गया। और बी भी ऐसे ही बताया था, बी भी उसी काम को 3 दिन में करता है और 6 घंटे डेली करता है। तो अब बोला था दोनों मिलकर उसी काम को कितने घंटे में कर लेंगे। तो इसके ये क्या 16 हो गया, 16 घंटे, और ये 18 घंटे हो गया। तो ये वैसे जो मैंने पिछले बताया, दोनों का एलसीएम लोगे और फिर डिवाइड कर दोगे, ओवरऑल वर्क से निकल जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये था। अब अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या था आपका, कि सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अंदर आपको बोल रखा था कि एक हमारा प्रोडक्ट है, उसको पहले हमने 30% बढ़ाया, उसका मार्क प्राइस करा हमने 30%, और फिर उसको हमने 10% उस पर प्रॉफिट वो दे दिया, डिस्काउंट। तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, 100 की चीज़ थी मान लीजिए हम, तो 130 हो जाएगी, फिर 30% बढ़ा दिया। तो अब इसका 10% घटाएंगे, यानी 13 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 117। 100 की चीज़ 117 में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा 17% का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही था, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही था, कि कोई चीज़ 14% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, अगर उस पर हम 18% का डिस्काउंट दे दूँ, तो पूछा था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या हमारा रेशियो होगा। तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम लिख देते हैं, मतलब 100 प्लस करके 114 CP लिख देंगे हम,
एक मतलब 114 CP किसके बराबर है, 82 MP के। अब इसके अंदर जो कट रहा है वो काट देंगे हम, और फिर जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो हमारा रेशियो है CP और MP का। ये क्वेश्चन था। बाकी अगला क्वेश्चन हमका बताया था, मैं SICAI पे था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या था कि आपको दे रखे थे 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में आपको बोल रखा था कि तीन साल तक आपका 5% कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो 3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, 5-5-5 करके 3 साल तक कंपाउंड लग रहा ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी अगला क्वेश्चन क्या था SI के अंदर ही, वो SI के अंदर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या बोल रखा था आपको कि मेरे को वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अंदर आपको अमाउंट दे रखा था, उसके अंदर फिर आपको प्रिंसिपल दे रखा था, उसके अंदर आपको रेट दे रखा था, और फिर टाइम पूछा था उन्होंने। तो P/R/T पहले A - P कर लोगे तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा SI, तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो आपको बताऊंगे बेसिक P/R/T इक्वल्स टू SI होता है, और SI + P इक्वल्स टू A होता है, अमाउंट यानी। तो ईजी था ये भी क्वेश्चन। और बाकी आपके क्वेश्चन बता दूँ, जैसे आपका ये पूछा हुआ था कि सिलेंडर की आपको हाइट दे रखी थी और आपको रेडियस दे रखी थी। रेडियस नहीं, एक्चुअली में डायमीटर दे रखा था। तो उन्होंने बोला था फिर कि बताओ कि इसकी वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम भी ईजी था इसका। और एक क्वेश्चन क्या था, एक स्फेयर है बड़ा, उसका उन्होंने रेडियस दे रखा था, कितना रेडियस है। अब बोला कि इस स्फेयर को हम मेल्ट करके क्यूब्स बना रहे हैं सिमिलर टाइप के, 2 सेंटीमीटर की उनकी साइड है क्यूब की। तो पूछा कितने क्यूब बन जाएंगे। तो आपको क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था इसका स्फेयर का, उसको डिवाइड कर देना था आपको 2 × 2 × 2 यानी 2 के क्यूब से। तो 8 से डिवाइड करना था, जितने बन रहे थे वो आपका आंसर था इसके अंदर। और बाकी अगला क्वेश्चन आपका था क्या, नॉर्मल इसमें वैल्यू बेस्ड था, मतलब एक तरीके से आपको इजी क्वेश्चन थे कि आप, जैसे कि एक और बताया था आपको क्वेश्चन में, उसके अंदर क्या दे रखा था आपको कि A है वो 5 दिन में काम करता है, B और C ये दोनों मिलके 7 दिन में काम करते हैं, और फिर ये बता रखा था A और C मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। तो इसके अंदर पूछा हुआ था इन्होंने कि B अलोन कितने दिन में काम करेगा। तो आप ये क्वेश्चन दिख रही है आपको, इनको आप एफिशिएंसी निकाल के इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। जैसे आपको A का पता है और C का पता चल रहा है, तो आप इससे निकाल सकते हो कि C कितने दिन में करेगा, फिर C का पता चल जाएगा आपको, तो आप B का निकाल सकते हो। तो ये भी ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको मैं वर्बली मतलब कमेंट में लिख के बता दूंगा, नहीं तो उसकी एक सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई तो। बाकी अपना भी कोई डाउट पूछ सकते हो आपको जो क्वेश्चन मुश्किल लगे। बाकी इसके अंदर मैं और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में आपके कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए थे कि क्लासिफिकेशन जैसे कि आपका होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। और आपकी सैलोजिज्म आए हुए थे, जैसे कि सम पेन्स आर पेंसिल, सम वाले थे, ओनली अफी वाले नहीं, जैसे बैंक के अंदर आते वैसे नहीं थे। बहुत ईजी क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके क्लासिफिकेशन के या फिर आपके ट्रिकी बेस, जैसे 7-2-1-6 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 14, तो आपको ना पता है ले क्या पता है इसके अंदर कुछ लॉजिक। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें आप अटक सकते हो, बाकी नहीं तो आप सब कर लोगे रीजनिंग के अंदर। तो आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश भी ईजी थी। इसके अंदर आपका पैसेज जो है आपका मतलब ठीक ठाक लेंथ का था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपको स्क्रॉल थोड़ा सा करना पड़ रहा था, तो इसलिए लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं थी पैसेज की, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। हाँ, क्वेश्चन 1-2 ट्रिकी थे, जो पैसेज के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन थे वो 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे। और एक क्वेश्चन में उसका सिमिलर वर्ड पूछ रखा था कि एक वर्ड दे रखा था, उसने पूछा था कि इसका पैसेज के अंदर सिमिलर वर्ड क्या है, तो उसके अंदर भी ईजी था। बाकी इसके अंदर क्या क्या पूछे गए थे आपके, इडियम्स यानी मतलब मुहावरे हिंदी में जिसे कहते हैं हम, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स थे आपके। और आपके इसके अंदर थे एंटोनिम सिनोनिम, आपको डायरेक्ट एंटोनिम लिख दिया और बोल दिया कि इसका मतलब एक वर्ड लिख दिया, बोल दिया इसका एंटोनियम बताओ, और वर्ड लिख दिया उसका बोल दिया सिनोनियम बताओ। और एरर स्पॉटिंग थी इसके अंदर आपकी। एरर भी बहुत ईजी थे, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 2-2 वर्ड थे हर पार्ट के अंदर, तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाते।
बहुत ईजी क्वेश्चन थे। और इसके अंदर वर्ड सेंटेंस अरेंजमेंट था, यानी ABCD 4 आपको सेंटेंस दे रखे हैं छोटे छोटे, 4-4 5-5 लाइन के, उनको आपको अरेंज करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस बना रखते थे, वर्ड पूरा मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस। तो वो ईजी था आपका। और मिस स्पेल्ड वर्ड थे, मतलब आपके वो वर्ड जो गलत लिखा हुआ वो बताना था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो वो भी ईजी थे। तो ओवरऑल ईजी थे। अब जर्नल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। जर्नल अवेयरनेस में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिली है। तो मैं कंप्यूटर में आपको क्या सलाह दूंगा, कंप्यूटर में आप पहले तो एक्सेल से रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो भी, अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप क्या करो, अगर आता भी है तो फिर आपको उसकी टेक्निकल चीज़ नहीं पता होंगी। जैसे स्लाइड को मॉडिफाई करने के लिए क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया, स्लाइड अगर आप ऑन कर रखी है आपने, उसको मॉडिफाई करना है आपको अब, तो आप कौन सा ऑप्शन पे जाओगे और क्या ऑप्शन चूज़ करोगे। तो इसलिए आपको ये कब पता चलेगा, आप इसमें वहाँ तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप वहाँ कर सकते हो कि जहाँ आप कंप्यूटर में कर रहे हो, मगर वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे। तो वो अगर लेफ्ट या सेंट्रल अलाइनमेंट कैसे करते हैं हम, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या शॉर्टकट की है, पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर आपका इंपॉर्टेंट है MS वर्ड और आपका पावर पॉइंट यानी PPT और एक्सेल। ये तीनों के आप या तो क्वेश्चन नेट पे देख लीजिए, जितने भी इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं वो, या फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो एक बार कंप्यूटर में खोलना MS वर्ड, PPT और एक्सेल, सारे इनके एक बार स्लाइड्स बना के देख लेना PPT पे और चला के देख लेना। वहाँ पे जो ऑप्शन से ऊपर पढ़ लेना, ऐसे पूछा हुआ था कि सबसे ऊपर की बॉटम लाइन सबसे और टॉप लाइन को क्या कहते हैं, हेडर एंड फुटर कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि लेफ्ट लाइन के लिए क्या की चाहिए होती है, कट के लिए क्या की चाहिए, कॉपी के लिए क्या चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। और जनरल अवेयरनेस के अंदर ही कंप्यूटर सेक्शन मैंने बता दिया, इसके अंदर आप शॉर्टकट कीज MS एक्सेल, PPT और MS वर्ड अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एक भी क्वेश्चन चूज नहीं मत चूकोगे नहीं आप, सारे इजी क्वेश्चन थे। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब आपको पता ही होगा अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हो तो। बाकी करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर बहुत ही ना के बराबर आई है, ना के बराबर, कि आपको बहुत ही कम करंट अफेयर देखेंगे और आप ऐसे से रिलेट नहीं कर सकते इसकी जनरल अवेयरनेस को। बहुत ही ख़राब जनरल अवेयरनेस दी है DDA ने, ऐसे दिए हैं आपको कि मुगल का क्या दे दिया, मुगल के अंदर कि पर्टिकुलर एक वर्ड है मुगल में, मेरे को भी याद नहीं हो, के से पता नहीं कुछ ऐसी वर्ड था, वो वर्ड किस चीज़ के लिए डिनोट करते थे, या कोडल ऐसी पता नहीं कुछ वर्ड था कि तोप के लिए, मतलब कैनन के लिए, या मिलिट्री आर्मी के लिए, या फिर कारपेट के लिए, या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था। तो ऐसे क्वेश्चन थे बहुत। पूछ रखा था कि कांडला पोर्ट कहाँ पे है, ये तो फिर भी इजी था। बाकी आपके मोस्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके सिविक्स से रिलेटेड और पॉलिटिकल से रिलेटेड, मतलब पूरा ही आपको SST बेस्ड लगेगा। आपको साइंस का क्वेश्चन भी 1 या 2 मिलेंगे मैक्सिमम, तो इसलिए आपको ये स्ट्रॉन्ग है आपके पोर्शन, तो आप अच्छा जाएगा आपका। नहीं तो आपकी जनरल अवेयरनेस वहाँ पे करंट अफेयर काम नहीं आएगी, 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको करंट अफेयर के, नहीं तो आपका और दिखेंगे नहीं। तो मैंने अटैम्प्ट बताया था आपको मैं इस वीडियो के अंदर, मेरे मैथ्स में करे हैं मैंने अटैम्प्ट, मतलब ओवरऑल अटैम्प्ट बताया था मैं, ऐसे तो मैंने 120 में तो ओवरऑल करे हैं 111 अटैम्प्ट। बाकी आपको मेरे को सेक्शनल वाइज पूछने हो तो आप बता देना कमेंट में, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। मेरी एक्यूरेसी GA में थोड़ी बिगड़ सकती है, बाकी मेरे को इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में 99% एक्यूरेसी। 1-2 क्वेश्चन बाई चांस मैंने मिस्टेक से गलत पढ़ लिया और गलत ऑप्शन टिक कर दिया हो तो बात अलग है। बाकी अपने भी आप अटैम्प्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक्यूरेसी भी लिखना और शिफ्ट भी लिखना, उससे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में थोड़ा आसानी मिलेगी। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने का। पहली मैंने पटवारी की भी डाल रखी है, वो भी देख लेना, और आगे आने वाले एनालिसिस भी डालूंगा मैं, तो आप वो भी देख लेना। और कोई भी DDA की आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी नोटिफिकेशन और डिटेल्स पाने के लिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।